हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स है। द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टिक सेल इज कॉल्ड। जो वोल्टिक सेल के अंदर सॉल्यूशन डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? तो आप इस फिगर या डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये जो लिक्विड है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलाइट। अगले है आपका अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ। जो कॉइल होता है, जो वायर होता है, जब उसके अंदर करंट पास होता है तो वो कॉइल किस तरह से बिहेव करती है? वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, चुंबक की तरह। जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जो कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ट्रू और फॉल्स है। ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टिक सेल। ड्राई सेल्स जो होते हैं वो कम ले जाने आने के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि वोल्टिक सेल्स हम यहाँ से वहां आसानी से ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आइए देखते हैं, इसको एक फिगर से समझते हैं। तो वोल्टिक सेल्स जो है, आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, इसके अंदर लिक्विड भी है और ये काफी भरा है, बल्कि है, ओपन भी है। तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते इजिली। ड्राई सेल बहुत ही कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड है एंड इजी टू कैरी, तो वो पोर्टेबल है। तो जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स है। यहाँ पर हम ड्राई सेल लेके जा सकते हैं, लेकिन वोल्टिक सेल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है आपका अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एक जो वायर होता है, कॉइल होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है जब उसके अंदर करंट पास की जाती है। तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। वो कैसे, आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। जब कॉइल के अंदर करंट पास नहीं की जा रही तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं हो रहा और वो पेपर क्लिप्स यानी आयरन पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसके अंदर करंट पास की गई तो कॉइल जो है, वायर का जो राउंड राउंड जो कॉइल दिख रहा है आपको, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और उसने अट्रैक्ट कर लिया पेपर क्लिप्स को। अगला स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट्स मोर आयरन पेपर क्लिप्स देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर वो सिंगल सेल से चल रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा आयरन पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि बैटरी ऑफ 2 सेल्स से के मुकाबले या कंपैरिजन में वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सिंगल सेल बैटरी सेल से कैसे ज्यादा हो सकती है पावर में? तो ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। सिंगल सेल करेंगे तो कम अट्रैक्ट होंगी पेपर क्लिप्स, लेकिन अगर आप बैटरी यूज करोगे यानी ज्यादा सेल्स यूज करोगे तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगी पेपर क्लिप्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ निक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो निक्रोम वायर से कम देर में फ्लो करती है, कम समय के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो इसके जो रीजंस हो सकते हैं, द वायर बिकम्स वार्म, क्योंकि वायर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, या अ मैग्नेटिक कॉम्पस प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। कि जो मैग्नेटिक कॉम्पस जो निक्रोम वायर से नीचे लगा हुआ था वो डिफ्लेक्टेड यानी हिलने लग जाता है, डिफ्लेक्शन होने लग जाता है। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि पहला वाला करेक्ट है या दूसरा वाला, या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है। तो आइए पहले इसको हम एक फिगर यानी डायग्राम से समझते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये एक बैटरी है और करंट फ्लो कर रहे हैं और निक्रोम वायर से कनेक्टेड है, और नीचे मैग्नेटिक जो कॉम्पस है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पहला था वायर बिकम्स वार्म, तो यस वायर गर्म दिख रही है आपको। सेकेंड, मैग्नेटिक कॉम्पस डिफ्लेक्ट कर रही है, तो यस मैग्नेटिक कॉम्पस डिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगले है आपका मैच द आइटम्स। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉलम ए के अंदर है, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रिक आयरन, निक्रोम वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके ऑपोजिट में जो है वो आपको मैच करना है। सो इन कॉलम ए वोल्टिक सेल जो दिख रहा है आपको, वोल्टिक सेल जो है वो जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शंस। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पहला है आपका ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक आयन। जो इलेक्ट्रिक आयन है वो वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो सेकंड जो है वो है आपका सी वाला।
नेक्स्ट है निक्रोम वायर। निक्रोम वायर जो है बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक के जो हीटर होते हैं उसमें हम निक्रोम वायर यूज करते हैं, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये फोर्थ जो है वो आपका बी ऑप्शन है। तो ये थे आपका मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट है आपका निक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज इट। निक्रोम वायर जो है आमतौर पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जैसे आपने देखा हीटर वगैरह में यूज किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इन चारों ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर देना है। तो आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं निक्रोम वायर जो है वो हीटर्स, टोस्टर्स, गीजर्स में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा गर्म हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, जब करंट पास की जाती है तो ये काफी अच्छे से गर्म कर देता है। वायर जो होता है वो गर्म हो जाता है, इसलिए यूज किया जाता है इसको। अगला है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर और अ स्टोव are often considered more convenient than traditional heating methods like burning firewood or charcoal. Give reasons to support this statement considering societal impact. इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हुए, स्टोव हुए, वो पुराने तरीके यानी ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि लकड़ियां इकट्ठा करना या चारकोल इकट्ठा कर कर खाना तैयार करना, उनसे काफी बेहतर है। तो आपको इस स्टेटमेंट को विथ रीजन आपको बताना है और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको ध्यान में रखते हुए इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कंपैरिजन करना है आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस वर्सेस ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड से। तो जो नए तरीके हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर है उसको इजीली हम स्विच ऑन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड में हमें लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती थी और बहुत टाइम लगता था और एफर्ट ज्यादा लगता था। इसमें नए वाले तरीके यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में एडजस्टेबल कर सकते हैं, स्विचेस नॉब्स होते हैं जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं हीट को, लेकिन पुराने तरीके में हीट कंट्रोल नहीं होती थी। नए तरीके में क्लीन एंड स्मोक फ्री होता है, जबकि पुराने तरीके में बहुत ही ज्यादा धुआं होता है। नए तरीके में सेव टाइम्स और कन्वीनियंट होता है, जबकि पुराने तरीके में वो स्टार्ट करने में टाइम लगता है, उसको मेंटेन रखने में टाइम लगता है। नया तरीका सेफ है और काफी एफिशिएंट है, लेकिन पुराना तरीका एक तो रिस्क बहुत ज्यादा है। अब आपको अगर इस आंसर को इस डायग्राम के मेथड से नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पैराग्राफ वाइज लिखना है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स बिकॉज, इसमें आप पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं that they are easy to use and heat quickly. इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस बहुत easy है यूज करने में और जल्दी गर्म भी कर सकते हैं। They do not produce smoke or ash, so the air stays cleaner. ये ज्यादा स्मोक यानी धुआं ज्यादा पैदा करता नहीं है, तो हवा भी काफी साफ रहती है। They save firewood and charcoal, which helps protect trees. ये फायरवुड और चारकोल को भी सेव रखती है, यानी इसका यूज ही नहीं होता, इसलिए ट्रीज प्रोटेक्टेड रहते हैं। दे आर सेफर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर। ये काफी सेफ है और आग लगने का खतरा भी काफी कम रहता है। दे सेव टाइम एंड एफर्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू कलेक्ट फ्यूल। ये टाइम को सेव रखता है, यानी हमारा टाइम बच जाता है और एफर्ट भी कम लगता है, क्योंकि हमें इसके लिए कोई अलग से फ्यूल खरीदने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका लुक एट द फिगर 4.4a। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है 4.4a के अंदर, जिसे आप देख सकते हैं इसके अंदर। इफ द कॉम्पस प्लेस नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट्स, अगर कॉम्पस कॉइल के पास में रखा गया और वो डिफ्लेक्ट यानी कि मूव कर रहा है, तो उसका आपको बताना है, इस क्वेश्चन के आंसर देना है इसके बेसिस पर। ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इस डायग्राम के अंदर आपको एरो शो करना है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो रही है। देखिए बैटरी से लगा दिया पॉजिटिव साइन एंड एरोस इस तरह से दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन व्हाई द कॉम्पस नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज। कॉम्पस जो नीडल है वो क्यों मूव कर रहा है जब करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका आंसर देना है आपको। तो जो इसका आंसर है वो है आपका व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कॉइल के बीच में से हम पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी जब करंट कॉइल के अंदर पास की जाती है तो वो एक चुंबक की तरह काम करने लग जाता है, मैग्नेट की तरह। द कॉम्पस नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट, so it is affected by this magnetic field and gets deflected.
कॉम्पस का जो नीडल होता है वो एक छोटा सा मैग्नेट है जो इस मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो जाता है, उससे अफेक्टेड हो जाता है और वो भी डिफ्लेक्ट यानी हिलने लग जाता है। तो इसका रीजन ये है। नेक्स्ट है आपका इसी क्वेश्चन में, प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी सेल्स। क्या होगा इस मैग्नेटिक कॉम्पस नीडल में डिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा अगर आप उसके बैटरी को रिवर्स यानी उल्टा कर दें। If the battery terminals are reversed, यानी बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दें, यानी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो रिवर्सेस। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगा। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगा। एंड कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो कंपास का जो नीडल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगला है, सपोज सुमाना फॉरगेट्स टू मूव द स्विच ऑफ हर लिफ्टिंग मैग्नेटिक मॉडल टू ऑफ पोजीशन इन इंट्रोडक्शन स्टोरी। अगर सुमाना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल जो उसने बनाया था उसका स्विच ऑफ करना भूल जाए, आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप द आयरन पेपर क्लिप्स बट द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल इज स्टिल वार्म। कुछ टाइम बाद जो आयरन का नेल यानी कि वो जो कील थी आयरन की जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर बाद, उसने आयरन पेपर क्लिप्स लेना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वो जो कॉइल है वो गर्म है। तो व्हाई डिड द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप्स। क्यों वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन गया आयरन नेल उसने आयरन के क्लिप्स लेना बंद कर दिया। तो गिव पॉसिबल रीजंस, तो आपको इसका कारण बताना है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो बैटरी ऑन थी तो उस आयरन नेल ने काफी आयरन पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही बैटरी वीक हो गई यानी कि स्विच ऑन रहने के बाद बैटरी जब वीक हो गई तो उससे पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करने जो काफी थी वो कम अट्रैक्ट होने लगी, मतलब वो उसका जो मैग्नेटिक पावर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो जो इसका रीजन हो सकता है, द वायर बिकम्स वार्म बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूज टू फ्लो थ्रू इट। जो उसकी तार थी, वायर जो था वो अभी भी गर्म इसलिए है क्योंकि करंट पास हो रहा था। आफ्टर सम टाइम द बैटरी बिकम्स वीक एंड सप्लाइज लेस करंट, क्योंकि बैटरी काफी देर से ऑन थी तो उसकी बैटरी कमजोर हो गई और उसके अंदर करंट कम पास हो रहा था। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड एंड इज नो लॉन्गर एबल टू अट्रैक्ट और लिफ्ट द आयरन पेपर क्लिप्स। इस कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर होने लगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव नहीं करने लगा और इस वजह से जो पेपर क्लिप्स थी वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी और वो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से, क्योंकि बैटरी काफी देर से ऑन थी और उसकी जो पावर थी वो कमजोर हो गई थी यानी वीक हो गई थी। नेक्स्ट है आपका इन फिगर 4.12 इन विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। इन दो फिगर के अंदर किस केस के अंदर एलईडी ग्लो करेगा। तो आइए पहले आप फिगर देख लीजिए। इसमें सॉल्यूशन जो डाला गया है, फर्स्ट वाले के अंदर आप देख सकते हैं लेमन जूस है, सेकंड वाले के अंदर प्योर वाटर है और दोनों का स्विच जो है अभी ऑफ पोजीशन पे है। जैसे इसको ऑन करेंगे तो एलईडी कहाँ ग्लो करेगी, किस फिगर के अंदर एलईडी ग्लो करेगी यानी एलईडी जलेगी, वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। केस ए दैट इज लेमन जूस। लेमन जूस वाला जो फिगर दे रखा है वहां पर आपको दिखेगा कि एलईडी ग्लो करेगी because lemon juice contains acids that allow electric current to pass through it, so it conducts electricity and the LED glows। क्योंकि लेमन जूस के अंदर एसिड होता है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और एलईडी ग्लो करता है। प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है, पानी जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेकार कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर बोल सकते हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सो द एलईडी डज नॉट ग्लो इन केस बी। इसलिए केस बी के अंदर एलईडी ग्लो नहीं करेगी क्योंकि उसके अंदर पानी है, सिर्फ प्योर वाटर है। नेक्स्ट है आपका नेहा कीप्स द कॉइल एग्जैक्टली द सेम एज इन एक्टिविटी 4.4। नेहा ने 4.4 एक्टिविटी की तरह ही अपना जो कॉइल है वो वैसे के वैसे ही रखा, जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। बट स्लाइड्स द आयरन नेल आउट लीविंग ओनली द कॉइल वायर। लेकिन जो आयरन नेल दिख रही है वो उसने हटा दिया, वो रखना भूल गई या फिर सिर्फ कॉइल्ड वायर है। विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कॉम्पस। क्या सिर्फ कॉइल जो है वो कॉम्पस को डिफ्लेक्ट करेगा, हिला देगा? इफ यस, विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस देन बिफोर। अगर हाँ तो वो ज्यादा होगा या कम पहले से, तो वो आपको बताना है।
तो ये था फिगर एक्टिविटी जहां पर आयरन नेल देख सकते हैं आप, आयरन की जो कील है वो लगी हुई है, लेकिन नेहा उसको लगाना भूल गई। जैसे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, बिना आयरन नेल का जो कॉइल है, लेकिन वो स्टिल डिफ्लेक्ट करेगा। यस, द कॉइल विल स्टिल डिफ्लेक्ट द कॉम्पस बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। लेकिन स्टिल कॉम्पस जो नीचे रखा हुआ था, साइड में रखा हुआ है जो आप देख सकते हैं, वो फिर भी डिफ्लेक्ट करेगा यानी हिलेगा, क्योंकि उसके अंदर करंट पास हो रही है। However, the deflection will be less than before because removing the iron nail makes the magnetic field weaker. लेकिन डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि जब आयरन नेल हटा दिया जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। तो जो पहले जैसा करंट पास हो रहा है उससे थोड़ा कम डिफ्लेक्शन होगा। We have four coils of similar shape and size made up from iron, copper, aluminum and nichrome as shown in figure 4.13. हमारे पास 4 कॉइल्स हैं जैसे इस फिगर के अंदर दे रखा है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निक्रोम। तब इसके बेसिस पे आपको ऑप्शन दे रखा है, उसका आंसर देना है। When current is passed through the coils, compass needles placed near the coils will show deflection. जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये जो कॉइल्स हैं उसमें करंट पास होगा और कॉम्पस जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो बताना है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है, इन ऑल 4 सर्किट्स, ये करेक्ट आंसर है। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। As current flows through each coil, a magnetic field is produced around every coil. जैसे ही करंट पास करेंगे सारे कॉइल्स के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से कॉम्पस जो नीडल है, causing the compass needle to deflect in all 4 circuits, जिस वजह से जो कॉम्पस नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा चारों सर्किट्स के अंदर। तो ये था चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। अगला वीडियो में चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।